चलो भैया चलिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में जो संशोधन किया गया है, ये तीनों जो कृषि बिल हैं, ये कहीं ना कहीं से जिसमें एमएसपी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ये किसानों के हित में नहीं है। कॉर्पोरेट के निजीकरण को किस तरीके से बढ़ावा मिले, किस तरीके से फायदा हो, उसी को ध्यान में रखकर बनाएगा। और उसी के खिलाफ हम लोगों का आज आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक संबोधित ये ज्ञापन है कि आप उनके तरफ हमारी बात लेकर जाएं और जो ये काला कानून है किसानों के लिए, उसके तत्काल प्रभाव से सरकार वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। जी जी चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। राजा भैया जिंदाबाद। खाना भी नहीं लिया जाएगा, हमें इससे कोई विरोध नहीं होता, लेकिन क्योंकि एमएसपी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया और कहीं ना कहीं से एक ऐसा क्षेत्र था जो आज भी निजीकरण से दूर था। कैसे उसमें निजीकरण हो, कैसे कॉर्पोरेट घरानों को उसका फायदा मिले, पूरी कवायद उसी के लिए है। उसी के विरोध में आज हम लोग इकट्ठे हुए और हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि ये जो तीनों जो कृषि बिल हैं किसानों के लिए काला कानून के बराबर है, इनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया। सर एक सवाल है, जो सरकार निजीकरण कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार देख लीजिए, हर क्षेत्र में निजीकरण कर रही है और निजीकरण कहीं ना कहीं से खराब है, तो क्योंकि निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण अगर हो जाएगा तो जो सरकारी नौकरियां हैं और जो सरकार जो सहयोग देती है, आपने देखा कोरोना महामारी के अंदर भी जो रेल ने जो सहयोग दिया और जो दूसरी जो सरकारी संस्थाएं थी जिन्होंने जिस तरीके से सहयोग दिया, वो केवल सरकार ही कर सकती है। सरकार एक मां स्वरूप होती है और निजीकरण करना कहीं से भी जो है वो एक राष्ट्र के हित में नहीं है। मुख्यतः एक जो ऐसा राष्ट्र जो कि कहीं ना कहीं से एक समाजवादी राष्ट्र है, उसमें निजीकरण कहीं से भी ठीक नहीं है। और कृषि एक अकेला ऐसा क्षेत्र था जो अभी निजीकरण से दूर था। अब कृषि के अंदर भी किस तरीके से निजीकरण हो, पूरी कवायद उसी के लिए है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाथरस में एक निर्मम हत्या हुई, उसके बाद विपक्ष, पूरा समूचा विपक्ष उन हत्याओं के जो दोषी हैं और जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उस तक पहुंचकर और उसकी जो दुविधा है उसको जानने की कोशिश करी, लेकिन सरकार ने अभद्रता करी। माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहां गए, जिनके साथ अभद्रता हुई। 2 दिन पूर्व में हम लोगों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी वहां गए थे, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ये बहुत ही दुखदाई, बहुत ही कष्ट देने वाली ये घटना है। आपको बताना चाहूँगा, ये जयंत चौधरी जी के ऊपर ये वार नहीं हुआ था, ये वार पूरी किसान कौम के ऊपर है। ये चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के ऊपर है। तो इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इसके बारे में भी राजा स्वराज सिंह जिंदाबाद, 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 राजा स्वराज सिंह जिंदाबाद, 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 चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इसी के संबंध में हम लोगों ने जो है आज ज्ञापन दिया है कि तत्काल प्रभाव से जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक और चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज जो किसानों के सबसे बड़े जो एक बहुत बड़े नेता हैं माननीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनकी जयंती है। हम सब लोग उनको शत नमन करते हैं। और जैसा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा था कि किसानों को और मजबूत करो, वो बात करते थे कि किस तरीके से किसानों को मजबूती दी जाए। बार बार वो यही कहते थे कि हम लोगों को कर्ज नहीं चाहिए, हम लोगों को ऋण नहीं चाहिए, आप केवल हमें हमारी फसलों का सही मूल्य दे दो, तो हमें कर्ज लेने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। हम लोग खुद ही इतने मजबूत हैं, हम लोग देश को और मजबूत बना देंगे। तो महेंद्र सिंह जी टिकैत जी की जो जयंती है उस पर हम लोग उनको शत नमन करते हैं और हम लोग चाहेंगे कि उन्हीं के विचारों से चौधरी चरण सिंह जी के उसके बाद जो बड़े बड़े किसान नेता हुए हैं, कुंभाराम आर्या जी, सर छोटू राम जी, उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग चल के हम लोगों की पार्टी बनी है। और जो ये काला कानून है उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ लिया। सर एक सवाल और है, सर एक सवाल और है। हाथरस जैसी घटना हुई, उसी तरह निर्मम घटना यहाँ पर बलरामपुर में आपकी हुई और उसी जिस समय हाथरस में घटना हुई थी उसी समय आपके आजमगढ़ में हुई। आज वो बेटी आज दम तोड़ दिए, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं स्वस्थ कानून व्यवस्था है, उसका प्रतीक है। और हम लोग एक विपक्ष है, एक विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि जो पीड़ित है
और जो सरकार जो सही तरीके से जो काम करे उसके लिए हम लोग उचित आवाज़ बनाएं। तो हम लोग उसी क्रम में सब लोग सबसे पहले हम लोगों ने ये एक निश्चय लिया था कि हम लोग जाएंगे, हाथरस पीड़ित परिवार से मिलेंगे, जो भी उनकी जो दुविधाएं होंगी उसको वो लोग अवगत कराएंगे। लेकिन हाथरस में भी, बलरामपुर में भी नहीं जाने दिया, और जैसा आपने कहा आजमगढ़ में, तो ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं सरकार उसके लिए दोषी है, और जो ध्वस्त कानून व्यवस्था है उसको किसी न किसी तरीके से तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को सही करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है कृषि प्रधान देश है और गन्ना के मूल्य के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में क्या मैं अभी एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन आज की तारीख में करीब 1 महीने पहले जब मोदी जी जब सरकार में आए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री बनने से पहले और सुरेश खन्ना जी ने भी, उन्होंने कहा था कि हम लोग जैसे ही सरकार में आएंगे 14 दिनों के अंदर आपके गन्ने का भुगतान हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, आज भी 14,000 करोड़ का गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और इसके साथ साथ मैं अगर इंटरेस्ट अमाउंट, जो ब्याज का अमाउंट है, वो भी जोड़ दूं तो 2,800 करोड़ और, माने 14,000 करोड़ और 2,800 करोड़ का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। तो उनके जो सारे के सारे दावे थे कि 14 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी का, सुरेश खन्ना जी का और प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का भी जो सारे उनके जो दावे थे कि 14 दिनों के अंदर जो किसानों के खातों के अंदर उनके गन्ने का भुगतान कर दिया जाएगा, उनकी कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क था। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहता हूं कि कृषि, जो हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र जो पूरा देश है, उसके बारे में सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, किसानों की हितों की बिल्कुल रक्षा नहीं करती, और इसीलिए हम लोग पूरा समूचा विपक्ष आज एक आवाज़ उठा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 8 तारीख को मुजफ्फरनगर में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, चौधरी देवीलाल जी के परिवार से अभय चौटाला जी, उसके बाद नेताजी के परिवार से धर्मेंद्र यादव जी, और महाराज सूरजमल के परिवार से महाराज विश्वेंद्र सिंह जी, चारों जो कि बड़े बड़े किसान नेता हैं पूरे भारतवर्ष के, 8 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा, जिसमें प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि ये जो तीनों कृषि बिल हैं, ये किसानों के जो हक हैं उनके बिल्कुल विपरीत हैं और तत्काल प्रभाव से इनको वापस लिया जाए। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा सरनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा सरनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्र सिंह शेखवार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्र सिंह शेखवार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।